कॉलेज वालों का कहना है कि स्कॉलरशिप गिर गई बट हमारे अकाउंट में नहीं आई है। बोल रहे कि तुम जमा करो नहीं तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। कौन सा कॉलेज है आपका? PTIRT। जो है आज सुबह जैसे ही बच्चा कॉलेज से उसको एडमिट नहीं कार्ड नहीं दिया, पेपर में बैठने को नहीं मिला, तभी से बेटे को मैं साथ में हूँ। क्योंकि मुझे देखो क्या है कि बेटा ठीक है, मेरा आज कोई समस्या आ जाए, कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रिंसिपल अशोक कुमार जैन रहेंगे या उनकी कॉलेज रहेगी? ये मैं जवाब उनसे चाहता हूँ कि ये बताइए ये ऐसा क्यों? बेटे जो कुछ है यदि मान के चलो तो किसकी लापरवाही से होते हैं, है ना? और ये 6 महीने का जो समस्या आई है, 6 महीने जो है मान के चलो उसके बर्बाद हो गए सीधे थे 6 महीने में। तो 6 महीने क्या है, 6 दिन का ही और लास्ट पेपर था आज, फाइनली पेपर था आज उसका। और 6 महीने बाद अगर उसका समय आएगा, अब 6 महीने कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? फिर इस पर साइन कराना तो एडमिट कार्ड कौन करेगा? बेटे का फीस तो नहीं आई ना, आई नहीं अकाउंट में, नहीं करेगा कोई कि नहीं करेगा? PTIRT कॉलेज की मनमानी एक बार फिर सुर्खियों में है। कॉलेज प्रबंधन पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार आरोप है कि एक छात्र को फीस के नाम पर परीक्षा से वंचित करने का मामला गुरुवार को तब सामने आया जब बागराज वार्ड निवासी रामकिशोर साहू अपने बेटे प्रथम साहू के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी। छात्र प्रथम साहू ने आवेदन में बताया कि वह PTIRT कॉलेज में फार्मेसी द्वितीय वर्ष का नियमित छात्र और उसका प्रवेश शासन की स्कॉलरशिप योजना के तहत हुआ है। उसने पहले वर्ष की 2 स्कॉलरशिप कॉलेज में जमा कर दी थी, लेकिन तीसरी स्कॉलरशिप की राशि अब तक उसके खाते में नहीं आई है, जिसकी जानकारी बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से कॉलेज को भी दी गई। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने अंतिम सेमेस्टर के इस पेपर में बैठने से मना कर दिया। छात्र का कहना है कि 31 जुलाई को उसकी अंतिम परीक्षा थी, लेकिन फीस न जमा करने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। छात्र के पिता रामकिशोर साहू ने इस रवैये को न सिर्फ अमानवीय बताया बल्कि कहा कि इससे उनके बेटे का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मांग की है कि छात्र को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिले और कॉलेज प्रबंधन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। PTIRT कॉलेज पर इससे पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं। छात्रों द्वारा फीस, मार्कशीट और रिजल्ट को लेकर पूर्व में कई बार प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ ठोस सामने नहीं आया। क्या शिकायत लेकर आए हो? कॉलेज वालों का कहना है कि स्कॉलरशिप गिर गई बट हमारे अकाउंट में नहीं आई है। बोल रहे कि तुम जमा करो नहीं तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। कौन सा कॉलेज है आपका? PTIRT। उसमें ब्रांच है फार्मेसी ब्रांच VTIPS। कौन सा ईयर है तुम्हारा? हमारा तो वैसे ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए था बट ईयर बैक की वजह से 2nd ईयर में है। क्या घटनाक्रम हुआ है अभी आपके साथ? एग्ज़ाम चल रहे थे एक्स की, मतलब पुराने पेपर जो बैक वाले थे, तो उसमें साइन चाहिए पड़ते इनके। किनके? सर के। क्या नाम है सर का? अशोक कुमार जैन। हाँ। तो उनके पास गया कि सर साइन का भी बोलने लगे तुम्हारी फीस ड्यू है। तो हमने बोला सर हमारे पास नहीं है, 2 स्कॉलरशिप आई थी हमने सबमिट कर दी, हमारे पास रिसिप्ट भी है उसकी। नहीं, बोलने लगे 3 गिरी हैं तो तीनों चाहिए हमें। तो हम तीसरी का मतलब उन्होंने बोला स्टेटमेंट निकलो, हम स्टेटमेंट निकलो, इसमें कुछ नहीं है, 200 कर रही हैं वो। कल फिर उनसे बात हुई, मतलब कल गए कॉलेज तो वो मिली नहीं पेपर के बाद हम, तो फिर ना पेपर देने मिला ना कुछ हुआ। पेपर देने नहीं दिया? पेपर नहीं मिला हुआ। आपने संबंधित प्रिंसिपल से या कॉलेज के डीन से बात की थी? प्रिंसिपल सर से बात की थी। तो उनने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था कि पहले स्कॉलरशिप जमा करो, उसके बाद पेपर देने देंगे। हाँ, उसी के बाद साइन होगा एडमिट कार्ड। किससे बात हुई थी? तो प्रिंसिपल सर से। कौन है प्रिंसिपल? क्या नाम अशोक है? कुमार जैन। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक कुमार जैन। अब आप क्या चाह रहे हैं? तो यही कि ये बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप आ गई, हमारे अकाउंट नहीं है, आप फिर से चेक करा लें, हम पे तो ना रखेंगे तुम घर से भरे या कुछ। ऐसे आप ही परेशान है कि और स्टूडेंट कॉलेज? और स्टूडेंट भी हैं। जिस दिन हम गए थे बात करने तो वहाँ पे एक बच्चा और था जिससे बात हुई थी कि फुल स्कॉलरशिप पे 20 पे एडमिशन रहेगा, मगर उससे बोला कि तुम्हारा 40,000 बकाया है फीस का। अब आगे आपके लिए पेपर देने कब मिलेगा? अब 6 महीने बाद। 6 महीने आपके खराब कर दिए उनने। हाँ, एक पेपर की वजह। क्या नाम है आपका? प्रथम साहू। आप SP ऑफिस आए हैं अपने बालक को लेके आवेदन देने, क्या समस्या आ गई है? सर ये समस्या है क्या है, मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे,
और आज लास्ट पेपर था। और बेटे ने हमें पहले दिन बताया कि पापा मैं प्रिंसिपल साहब के पास में गया, और जो प्रिंसिपल हैं अशोक कुमार जैन हैं, और कॉलेज है BTIT, और जो फार्मेसी कर रहा है बेटे वहाँ से, तो वो प्रिंसिपल कहने लगे कि आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, जबकि वो स्कॉलर बेस पे उसका एडमिशन हुआ था, लिखित में भी है मेरे पास। तो कहने ठीक। उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी एग्ज़ाम फ़ीस हमने पूरी जमा कर दी। एग्ज़ाम फ़ीस जमा कर दी तब तो उसका एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड ये रोज़ लेके गया, प्रिंसिपल साहब ने साइन नहीं किए। 2 बार मैं भी गया तो प्रिंसिपल साहब हमें नहीं मिले। एक बार मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की तो वो फ़ोन पे हमसे बोल रहे हैं, कह ले वो तो आपको स्कॉलरशिप आपको जमा करनी पड़ी, उसके बाद ही उसको एडमिट कार्ड पे साइन करेंगे हम। फिर उसके बाद में मैं गया तो वो हमें चैम्बर में नहीं मिले। 2 बार गया तो भी वो चैम्बर, मेरे पास वीडियो भी है, तो वो चैम्बर में नहीं मिली है। और बेटा गया तो बेटे से एडमिट कार्ड जमा कर लिया कि जाओ अभी हम इस एडमिट कार्ड पे हम साइन में नहीं करेंगे, आप जाओ जो देखना है उसको कर लो अपने। तो बेटा मेरे पास वापस आ गया। फिर वो जैसे तैसे उसने पेपर दिया, 3-4 पेपर किए, लास्ट पेपर था आज फिर वो एक दिन पहले फिर गया एडमिट कार्ड को साइन कराने, तो उनने साइन नहीं किए। और बेटा जैसे ही उसमें एडमिट कार्ड लेके बगैर साइन के वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो परीक्षा केंद्र जो है उन्होंने प्रवेश नहीं दिया कि भाई तुम्हारे एडमिट कार्ड पे साइन नहीं है प्रिंसिपल के, इसलिए तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाता, तो पेपर से इसको वंचित कर दिया। सर मैं ये कहता हूँ यदि पेपर से उसको वंचित कर दिया तो परीक्षा शुल्क जमा क्यों कराई? यदि परीक्षा शुल्क जमा कराई है तो उसका मतलब ये है कि वो तो उसका है अधिकारी है, उसको पेपर मिलना चाहिए देना। ये नहीं है कि आप भैया, मैं भी देखो पढ़ा हूँ प्राइवेट कॉलेज स्कूल में भी पढ़ा हूँ, तो हमारे टीचर ये कहते थे कि अगर आपकी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं है लेकिन अगर तुम्हारी परीक्षा फीस जमा है तो तुम उसके अधीन हो, तुम परीक्षा दे सकते हो। तो इसका ये नियम है कि अगर मेरे बेटे ने परीक्षा फीस भरी है तो उसका वो उत्तराधिकारी, उसका अधिकार है कि वो पेपर दे सकता है। लेकिन प्रिंसिपल की लापरवाही से, अशोक कुमार जैन की लापरवाही है ये कि जिनने मेरे बेटे के अगर एडमिट कार्ड पर साइन नहीं किए इसलिए वो आज का पेपर नहीं दे पाया। अब वो 6 महीने बाद उसको चांस मिलेगा। वैसे ही उस कॉलेज में इसको बहुत बैक आ रहे हैं, बार बार बैक दे रहे हैं, फिर उसकी साल बर्बाद कर रहे हैं। जो अभी तक उसकी कंप्लीट होने थी फाइनल, अब उसको 2nd ईयर में है अभी, तो किसकी लापरवाही है? कॉलेज वालों की। तो इसके बाद भी उन्होंने आज का मेरा पेपर उसका रह गया। अब वो बेटा सुबह ही से परेशान था, बड़ी मुश्किल तो मैं उसको साथ में लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये सब जिम्मेदारी है अशोक कुमार प्रिंसिपल उनकी कॉलेज वालों की कि भैया अगर परीक्षा फीस छोड़ के जमा है तो आपको एडमिट कार्ड पर साइन करने चाहिए थे, और करने चाहिए तो बेटे को प्रवेश देना चाहिए था। आज में ये नौबत नहीं आती। मैं पुलिस अधीक्षक को मैं आवेदन दिया, मैंने हेल्पलाइन पे भी शिकायत डाली है, 181 पे भी डाली है, और मैं शिक्षा मंत्री के लिए भी मैंने आवेदन लिखा है, और CM के नाम से भी आवेदन लिखा है, और वे जो क्या कहते हैं कुलपति जी उनके नाम से भी आवेदन लिखा है, शिक्षा जो अपने यहाँ के DO वहाँ उनके नाम से भी आवेदन। मैं सबको, कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दूंगा, मैं सबको दूंगा कि ऐसा अगर लापरवाही रहेगी तो बच्चे आगे कैसे पढ़ पाएंगे। किस तरह की कॉलेज है? कई लापरवाही लापरवाही है वहाँ। तो पहली बात क्या है, कोई अनुशासन नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़ाने के टीचर नहीं है ढंग के। अगर ढंग के टीचर होते तो आज जी क्यों बेकार? इसको बार बार बेकार है, या फिर तुम करना नहीं चाहते, या कुछ तुम्हारे उद्देश्य भाव न रख रहे तुम।